अस्सलाम वालेकुम, आदाब। तामिल इरशाद खबरनामा में आपका खैर मकदम। शुरुआत में हेडलाइंस पर एक नजर। जम्मू कश्मीर कानून साज असम्बली का पहला बजट इजलास अगले साल जनवरी फरवरी में मुनक्किद होने का इम्कान। कम तादाद के बाइस बजट इजलास के दौरान वजीर आला समेत दीगर वज़रा को मुश्किल काम का सामना करना पड़ सकता है। जम्मू कश्मीर में बजट इजलास से कबल भारतीय जनता पार्टी हाईकमान की मीटिंग 22 नवंबर को दिल्ली में होगी। अमित शाह और जेपी नड्डा जम्मू कश्मीर में बीजेपी यूनिट की हिकमत अमली का जायजा लेंगे। सुबह के औकात शदीद धुंध के बीच वादी कश्मीर में शदीद ठंड से लोगों को सख्त तरीन मुश्किलात का सामना। मशहूर सयाहती मरकज पहलगाम शाबाना दर्ज हरारत -3.6 डिग्री सेंटीग्रेड के साथ सर्द तरीन मुकाम रहा। कम उम्र तलाब के गाड़ियां चलाने पर पाबंदी आयद। स्कूलों और कोचिंग सेंटरों के नाम सख्त हिदायत जारी। 2 या 4 पहियों की गाड़ी चलाते तलबा को स्कूल अहाते में दाखिल होने की इजाजत न दी जाए, हुक्मनामा जारी। जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस इत्तेहाद में बाज मसाइल पर तकसीम की खबरें बेबुनियाद। दोनों के दरमियान बाहमी मफाहमत। न हम नेशनल कॉन्फ्रेंस बनेंगे और न ही वो कांग्रेस। गुलाम अहमद मीर। और श्रीनगर का MBBS तालिब इल्म पहलगाम जाते हुए दिल का दौरा पड़ने से फौत। अनंतनाग में सड़क का अलमनाक हादसा, टिप्पर की टक्कर से 45 साल शहरी लुक्मे अजल। अब पेश है इन खबरों की तफसील। जम्मू कश्मीर कानून साज असम्बली का पहला बजट इजलास अगले साल जनवरी फरवरी में मुनक्किद होने का इम्कान है। ख्याल रहे कि जम्मू कश्मीर को मरकजी जेर इंतजाम इलाके में तब्दील करने के बाद ये पहला इजलास होगा और हुकूमत के लिए वजीर आला समेत सिर्फ 6 वज़रा के साथ अपोजिशन को संभालना एक मुश्किल काम होगा। इसी दौरान कानून साज असम्बली के स्पीकर अब्दुल रहीम राथर ने बताया कि बजट सेशन कब बुलाया जाएगा, जो कि मरकज के जेर इंतजाम इलाके में उमर अब्दुल्ला की हुकूमत का पहला इजलास होगा, हुकूमत की तरफ से लिया जाना है। उन्होंने इशारा किया कि बजट इजलास का दौरानिया तकरीबन वही होगा जैसा कि साबका रियासत जम्मू कश्मीर में वज़रा की कम तादाद के बावजूद हुआ करता था, बल्कि जिन्हें नेशनल कॉन्फ्रेंस हुकूमत में वजीर खजाना की हैसियत से कई बजट पेश करने का एजाज हासिल है, वो जम्मू पहुंचे और आने वाले दिनों में सिलसिलावार मीटिंगें मुनक्किद करेंगे ताकि असम्बली के अगले इजलास का लाही अमल तय किया जा सके। ताहम जराये ने बताया कि सेशन जनवरी के आखिर या फरवरी के शुरू में बुलाए जाने का इम्कान है और मजीद कहा कि लेफ्टिनेंट गवर्नर दोबारा कानून साज असम्बली से खिताब करेंगे। 22 नवंबर को नई दिल्ली में बीजेपी की एक आला सतही मीटिंग मुनक्किद होने वाली है, जिसमें जम्मू कश्मीर के बीजेपी की हिकमत अमली का जायजा लेंगे। बीजेपी सदर जेपी नड्डा और मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह जम्मू कश्मीर के बीजेपी के सीनियर लीडरों से मुलाकात करेंगे, जिनमें रियासती सदर सत शर्मा और जनरल सेक्रेटरी अशोक कोल शामिल हैं। मुलाकात के दौरान जम्मू कश्मीर के आइंदा बजट इजलास के लिए पार्टी की हिकमत अमली पर तवज्जो मरकूज की जाएगी, जिससे खित्ते के सियासी कैलेंडर में एक अहम तकरीब होने की तवक्का है। इसके साथ ही बीजेपी क़यादत ने बूथ और मंडल इकाइयों से लेकर यूटी सतह तक तमाम सतहों पर पार्टी के तंजीमी ढांचे की एक जामिया तंजीमी नव को नाफिज करने का फैसला किया है। वादी में शदीद सर्दी की लहर जारी रहने के बीच कश्मीर में दर्ज हरारत काफी नीचे चला गया। मशहूर सयाहती मरकज पहलगाम में शबाना दर्ज हरारत -3.6 डिग्री सेंटीग्रेड के साथ सर्द तरीन मुकाम रहा। इधर महकमा मौसमियात ने पहले ही आइंदा कुछ दिनों तक मौसम मजमूई तौर पर खुश्क रहने की पेशगोई करते हुए कहा कि सर्दियों में मजीद इजाफा हो सकता है। इसी दौरान सुबह के औकात गहरी धुंध और शदीद सर्दी की वजह से लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। महकमा मौसमियात के मुताबिक वादी कश्मीर में पारा गिरने के साथ ही रात की सर्दी में शिद्दत आ गई है और पहलगाम मंगल को -3.6 डिग्री सेंटीग्रेड के साथ सर्द तरीन मुकाम रहा। उन्होंने कहा कि श्रीनगर में रात का दर्ज हरारत 0.4 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। यह मामूल से 0.3 डिग्री सेंटीग्रेड कम था। जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस इत्तेहाद में बाज मसाइल पर तकसीम की खबरों को मुस्तरद करते हुए सीनियर कांग्रेस लीडर और पार्टी के साबिक सरबराह गुलाम अहमद मीर ने कहा कि दोनों के दरमियान बाहमी मुफाहमत है और अभी तक कोई दरार नहीं है।
अनंतनाग में मुनक्कदा एक तकरीब के मौके पर नामनिगारों से बात करते हुए सीनियर कांग्रेस लीडर गुलाम अहमद मीर ने नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस इत्तेहाद के दरमियान दरार की खबरों की तरदीद की। दफा 370 की बहाली पर सरकटी तौर पर तबसरा करते हुए कांग्रेस के सीनियर लीडर ने कहा कि दोनों पार्टियों के काम करने के मुख्तलिफ डोमेन हैं, क्योंकि एक इलाकाई उमंगों की नुमाइंदगी करता है जबकि दूसरा कौमी मुफाद के लिए खड़ा है। उन्होंने कहा कि दुनिया जानती है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस एक इलाकाई सियासी जमात है और इलाकाई एजेंडा उनकी अवलीन तरजीह है, जबकि कांग्रेस एक कौमी सियासी जमात है, इसलिए इसके मामलात कौमी नुक्ते नजर के मुताबिक चलेंगे। मीर ने मजीद कहा कि ना हम नेशनल कॉन्फ्रेंस बनेंगे और ना ही वो कांग्रेस बनेंगे। बाज मसाइल पर बाहमी मफाहमत है और हमारा नजरिया दहाइयों से किसी न किसी जगह से मिलता है। गुलाम अहमद मीर ने कहा कि अगर आप दोनों के दरमियान मामूली झड़पों की बात करेंगे तो ये अपनी जगह रहेगी, लेकिन ऐसी बातें हमारी बाहमी अफहाम व तफहीम पर असरअंदाज नहीं होगी। तामिल इरशाद खबरनामा में आज के लिए इतना ही। कल फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।